डाउटिंग देयर इंटेंट। सच सच बताओ कहां से आ रहे हो। इस जुमले में क्या इम्प्लिसिट है? इसका मतलब यह है कि तुम वैसे तो झूठ बोलते हो, मैंने चूंकि कहा है तो अब वो, और दूसरा बच्चा भी कहेगा हाँ ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि सच सच बताओ, नहीं तो मैं तो झूठ बोलने वाला था, अब मैं बिल्कुल सच बोलूंगा। कोई ऐसा करेगा? तो ये जो चीज़ है ना, हम बच्चे के ऊपर डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। और डाउट की ना एक दो टाइप की फॉर्म्स हैं डाउट की। एक तो एक्सप्लिसिट डाउटिंग है, एक इम्प्लिसिट डाउटिंग है। एक तो डाउटिंग ये है ना कि एक बच्चे ने एक बात कही, आपने कहा नहीं मुझे नहीं लगता तुम सही बोल रहे हो, तुम गलत बात कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल, ये तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट डाउट है। एक इम्प्लिसिट डाउट है, और इम्प्लिसिट डाउट बहुत खतरनाक है। आपने उससे कहा कि तुमने फिर दूध गिरा दिया, तुमने फिर सवाल गलत कर दिया, तुमने फिर ये नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ ऐसा कर रहा है, अपने इंटेलेक्ट, अपने इंटेंट, इन सब की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये चीज कर रहा है। बच्चा जब दूध पीता है तो ऐसा नहीं होता कि वो दूध गिराए, दूध उससे गिरता है। तुमसे दूध गिर गया इज द राइट स्टेटमेंट, तुमने फिर दूध गिरा दिया इज एक्चुअली, ये बहुत ही इमोरल स्टेटमेंट है। क्योंकि एक्चुअली उस दूध गिराना किसे कहते हैं? दूध गिर गया, और आप ये दूध पी रहे हैं, दूध पीते हुए थोड़ा बहुत दूध आपकी हैंडलिंग से कुछ एक दो ड्रॉप्स गिर गए, तुमसे दूध गिर गया। लेकिन अगर आप इसे कहें तुमने दूध गिरा दिया, वो हैरत से देखता है कि कैसी बात कह रहे हैं। दूध गिराना ये होता है कि ये दूध का मग है ना, ऐसे करके गिरा। क्या उसने ऐसे किया था? आपने दूध दिया और उसने मिल्क को ऐसे किया था? क्या उसने ऐसे किया था? ऐसे तो नहीं किया था। तो हम उसे ब्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुमने फिर दूध गिरा दिया, तुमने फिर सवाल गलत कर दिया। सवाल गलत कर दिया? व्हाट डू यू मीन सवाल गलत कर दिया? क्या कोई बच्चा जानबूझ के कोई सवाल गलत करता है? कोई भी नहीं करता। इवन बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स, जिसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स या सिली एरर्स, माइंडलेसली कर जाते हैं। हम भी करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बोर्ड पे कोई वर्ड लिखा हो और उसमें एक लेटर माइंडलेसली स्किप कर दिया हो, और आपको पता है कि उसकी सही स्पेलिंग क्या है, आपको वो स्पेलिंग आती है, लेकिन अननोइंगली, unintentionally, it was not with the involvement of your intellect and consciousness and intention, you did not do it deliberately, somehow it happened. आपने देखा, बाद में देखा, उस दिन भी नहीं, बच्चे ने, किसी ने कहा सर ये कोई स्पेलिंग, आपने कहा अरे ये तो मैंने, हाँ ये तो ये ऐसा होता है ना। कभी हम बोलते हैं और एक लफ्ज सही नहीं बोल पाते, हो जाता है हमसे। कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई एरर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे आपने गलत किया, तो हमें कैसा लगेगा? ऑल द टाइम चिल्ड्रन हेयर सच कमेंट्स फ्रॉम अस। आपने फिर गलत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे कहूं, अगर आपके फ्रेंड्स आपके या कोई भी गेस्ट आए हुए हों घर में और वो बातें कर रहे हों और उनके बातों में ज़रा थोड़ा सा आवाज़ तेज़ हो जाए और ज़रा सा कहकहा भी लगे, और आपके बराबर वाले रूम में आपकी अम्मी जो हैं वो सो रही हैं, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप शोर मचा रहे हो, आप ये कहेंगे आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। आप सिर्फ यही कहेंगे। लेकिन बच्चों को हम क्या कहते हैं? आप शोर मचा रहे हैं। क्या वो इंटेंशनली डेलिबरेटली शोर मचा रहे हैं? शोर नहीं मचा रहे होते, वो एक्चुअली शोर नहीं मचा रहे होते, वो बात कर रहे होते हैं। बात करते हुए अननोइंगली उनकी आवाज बढ़ जाती है, उन्हें तो नहीं पता होता। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो डाउट है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप किसी बच्चे के कैरेक्टर को तबाह करना चाहते हैं, बच्चे को छोड़े किसी बड़े के कैरेक्टर को तबाह करना चाहते हैं। हमारी पूरी कौम का कैरेक्टर क्यों तबाह हो रहा है? इसलिए कि हमारे बाज़-औक़ात हम बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे खड़े होकर पूरी कौम की इंटेंट पे डाउट करते हैं।